नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। आज हमारा देश विजयदशमी यानी कि दशहरे का पावन पर्व मना रहा है। वैसे आपके मन में हमेशा ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि रावण को आखिर जलाया क्यों जाता है? क्या उसका सिर्फ यही जुर्म था कि उसने माता सीता का अपहरण किया था? आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर रावण के घड़े में कितने पाप थे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रावण का असली कसूर क्या था। माया रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन थी, जिसका विवाह वैजंतपुर के राजा शंभर से हुआ था। एक बार रावण वैजंतपुर गया तो माया को देखकर उसके मन में वासना जाग गई। माया के मना करने के बावजूद रावण अपनी वासना पर काबू नहीं रख सका और अंततः ये बात शंभर को पता चल गई। शंभर वीर था और रावण को उसने तत्काल बंदी बना डाला। कहते हैं ठीक उसी समय राजा दशरथ ने वैजंतपुर पर हमला किया था और उक्त हमले में शंभर की मृत्यु हो गई। शंभर की मृत्यु के पश्चात भी रावण का वासना युक्त मन काबू में न रह सका। उसने माया के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में रावण को माया ने श्राप दे डाला कि स्त्री वासना के कारण ही उसकी मृत्यु होगी। रावण के पापों की कहानी यही तक नहीं है, वरन इससे आगे भी उसने कई बार सीमाएं लांघी हैं। एक बार अपने पुष्पक विमान से रावण कहीं जा रहा था, तभी उसकी दृष्टि एक तपस्विनी पर पड़ी और वो मोहित हो गया। वो तपस्विनी भगवान विष्णु की तपस्या में लीन थी, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए रावण ने उस योगिनी के बालों को पकड़कर घसीटा, जिससे अपमानित होकर उस नारी ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जाते जाते रावण को वो कठोर श्राप दे गई कि उसका अंत स्त्री के कारण ही होगा। नंदी महाराज शिव के अनंत भक्त कहे जाते हैं, साथ ही उनके वाहन भी। रावण ने ताकत के मद उनका उपहास भी उड़ाया था। ये प्रसंग बेहद रोचक है और ताकत के नशे में रावण के डूबे होने की पुष्टि भी करता है। रावण संहिता में स्पष्ट किया गया है कि कुबेर पर विजय प्राप्त कर जब रावण लौट रहा था तो वो कैलाश पर्वत पर कुछ देर के लिए रुका था। वहीं पर शिव के प्रमुख गण नंदी के कुरूप स्वरूप को देखकर रावण ने भयंकर उपहास किया। बस फिर क्या था, नंदीश्वर ने क्रोध में आकर रावण को ये श्राप दे डाला कि वो जिस पशु स्वरूप को देखकर व्यंग कर रहा है, उन्हीं के कारण उसका सर्वनाश हो जाएगा। वस्तुतः इसी कारण बंदरों द्वारा रावण के सर्वनाश में मुख्य भूमिका निभाई गई। शूर्पणखा को भला कौन नहीं जानता। आखिर उसी की एंट्री के बाद ही तो रावण और दूसरे राक्षसों का कथा में प्रसंग आया था। अन्यथा राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित आराम से पंचवटी में रह रहे थे। अब आप कहेंगे कि भला शूर्पणखा रावण का बुरा क्यों चाहने लगी? तो आइए इस कथा की तरफ पढ़ते हैं। प्रसंग है शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्व का। विद्युज्जिह्व कालकेय नामक राक्षस राजा का सेनापति था और जब रावण विश्वविजय के अभियान पर निकला था तब कालकेय के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में विद्युज्जिह्व को भी रावण ने यमलोक पहुंचा दिया और तभी शूर्पणखा ने मन ही मन ठान लिया था कि वो ही रावण के विनाश का कारण बनेगी, और ऐसा हुआ भी। रावण की वो कथाएं तो आपने सुनी होंगी जिसमें कई श्राप उसे उसकी वासना के कारण मिले या तो फिर कुछ लोगों का उपहास उड़ाने के कारण। अपने बहन के पति का वध करने के कारण उसकी बहन भी उस पर खफा थी, किंतु ये प्रसंग रघुकुल से जुड़ा हुआ है। वही रघुकुल जिसमें राम का जन्म हुआ और जिन्होंने रावण का वध किया। किंतु ये कथा राम के जन्म से बहुत पहले की है। तब रघुकुल में अरण्य नामक राजा हुआ करते थे। विश्व विजय के अभियान पर तब रावण अक्सर ही निकल जाया करता था और इसी क्रम में उसका अरण्य से भयंकर युद्ध हुआ। रावण के हाथों अरण्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु उन्होंने जाते जाते ये श्राप दे डाला कि रावण का विनाश होगा और जरूर होगा, वो भी रघुकुल के ही किसी वंशज के हाथों। जाहिर है कि इन श्रापों के प्रभाव में फंसकर रावण जैसा महावीर महाज्ञानी विश्व विजयी योद्धा विनाश को प्राप्त हुआ। सच ही तो कहा गया है कि पाप का घड़ा भर जाएगा और तुम्हें प्रायश्चित का मौका तक नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके की और बढ़िया से अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को आप सभी ने बेहद प्यार दिया है और इसी तरह से हमारे चैनल को और प्यार देते रहिए, करते रहिए। इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलें।